आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे, यह पाप है, दिस इज अ सिन। हालेलुया। मेरे साथ याकूब की पत्री निकालें, उसका 4 अध्याय और उसकी 17 आयत। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में स्वर्ग को छोड़ के आया। किस लिए आया? लोगों की भलाई करने के लिए। वो लोग, वो संसार जो पाप में जीवन को जी रहा था, वो पाप की अवस्था में पड़ा हुआ था, लेकिन वो प्रभु यीशु जो है वो हमारा भला करने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य से प्रेम करता है। वो इस संसार में इसीलिए आया, इंसान का भला करने के लिए, उनको उनके सारे पापों से माफी देने के लिए, उनके पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए, उनका भला करने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। लेकिन इस पत्री में याकूब कहता है कि अगर कोई भलाई करना चाहता है और वो नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। जो भलाई नहीं करता वो पाप करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके भलाई के काम किए, बीमारों को उन्होंने चंगा किया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जलाया, बहुत से महान उन्होंने कार्य किए, लोगों को भला किया। और अगर आप भी प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, तो प्रभु की आज्ञा हमारे लिए भी यही ही है कि हमने भी लोगों की भलाई ही करनी है। हालेलुया। चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे वो हमसे कोई बैर रखने वाला भी हो, हमने हर एक के साथ भलाई करनी है। जहां पर हम काम करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, जहां पर पढ़ाई करते हैं, हमने हर एक के साथ भलाई करनी है। और अगर हम नहीं करेंगे, वचन में लिखा है, तो क्या करेंगे? पाप करेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर को, वचन को हमने फॉलो करना है, उसकी आज्ञा को मानना है और लोगों की भलाई करने के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है। ये नहीं कहना है कि मैं उसके पास, उस बहन के पास नहीं जाऊंगी, मैं उसको वचन नहीं बताऊंगी, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताऊंगी कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर के लोगों, अगर लोगों को परमेश्वर की चंगाई की जरूरत है, जो लोग बीमार हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे कि प्रभु यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो ये हमारे लिए भलाई होगी। हम भला काम करेंगे। हालेलुया। भलाई करने से हमने पीछे नहीं हटना। इसलिए जहां तक हो सके तो हमने सबके साथ भलाई करनी है, चाहे वो हमारा वैरी ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हालेलुया। वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। हालेलुया। अगर आपके पड़ोसी को या आपके बैरी को, किसी को भी किसी चीज की जरूरत है, तो आप उनकी मदद करना, आप उनकी उस आवश्यकता को पूरा करना, और इस तरह से आप उनके साथ भलाई करेंगे। अगर आपकी प्रार्थनाओं की उनको जरूरत है तो आप उनके लिए प्रार्थना करना, आप उनसे कहना कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जिस परेशानी में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ चर्च चलें, आप उनको एडवाइस दें, करें उनको एडवाइस की आप हमारे साथ चर्च चलें। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें इस तरह से भलाई करते ही रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उसने भलाई ही करी है, और हमने भी उसके पीछे चलने वाले लोग होते हुए भी सब लोगों के साथ हमने भलाई करनी है।
इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।